नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र और आप देख रहे हैं आरपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण 85 प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। दोस्तों, अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में की गई थी CSIR की स्थापना। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, भारत में पहला ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे में कब स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1957 में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, किस वर्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति गठित हुई? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति गठित हुई। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1980 में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर भाभा। दोस्तों, इनकी अध्यक्षता में ही परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अर्थात इसरो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात भारत में जितने भी सैटेलाइट्स है उनका प्रक्षेपण इसरो ही करता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम में स्थित है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम एक केरल राज्य में है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात बार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राम्बे में स्थित है। और ट्राम्बे कहाँ है? तो यह है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित है हाइड्रोजन बम। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित है परमाणु बम। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था प्रथम नाभिकीय रिएक्टर। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, परमाणु बम का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटो हान। एवं ऑटो हान के साथ एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था स्ट्रासमैन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के परमाणु बम का आविष्कार किया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में प्रथम परमाणु बम बनाया गया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा के नाम से जाना जाता है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। प्रश्न नंबर 18, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड टेलर नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 19, परमाणु बम का विकास किसने
किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉम्बे में स्थित है अप्सरा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 23, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर में स्थापित किया गया था भारत का पहला परमाणु बिजली घर। तारापुर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 24, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपात्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपात्र से की जाती है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कट से की जाती है भारत के पृथ्वी प्रक्षेपात्र की तुलना। इसके बाद है प्रश्न नंबर 25, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र। इसके बाद है प्रश्न नंबर 27, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोखरण में किया गया था। दोस्तों पोखरण ये राजस्थान में स्थित है और राजस्थान का एक जिला है जैसलमेर, उस जैसलमेर में स्थित है ये पोखरण। इसके बाद है प्रश्न नंबर 28, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। दोस्तों जो परमाणु विस्फोट किया गया था तो इसका नाम था ऑपरेशन बुद्धा, ये आपको याद रखना है, ऑपरेशन बुद्धा इसका नाम था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 29, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनसेट 2A भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 30, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात बार्क की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1955 में बार्क की स्थापना हुई थी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 31, जमीन से आकाश में मार्ग करने वाला प्रक्षेपात्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1994 में आकाश का सफल परीक्षण किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 32, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2003 में कल्पना चावला का निधन हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 33, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अक्टूबर 1990 को राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना हुई थी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 34, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1987 में भारतीय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई थी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 35, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 मई 1998 को भारत ने अपना दूसरा परमाणु विस्फोट किया था। दोस्तों ये भी किया गया था पोखरण में, पोखरण जो कि राजस्थान में स्थित है। इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, इसका आपको नाम याद रखना, ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 36, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह निम्न में से कौन सा था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पुतनिक मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था, जो कि इसको भेजा गया था रूस के द्वारा, रूस अर्थात सोवियत संघ के द्वारा।
इसके बाद है प्रश्न नंबर 37, विश्व के निम्न में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी, है ना दोस्तों। इसका आपको ये बताना कि विश्व के निम्न में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेलेंटिना तिरोस्कोवा, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। ये कहाँ की है तो आपको याद रखना है, रूस की है। प्रथम पुरुष है यूरी गागरिन, ये प्रथम पुरुष है यूरी गागरिन जो कि अंतरिक्ष में गए थे, और ये प्रथम महिला है, ये भी रूस के है और ये भी रूस के है। इसके बाद प्रश्न नंबर 38, चंद्रमा तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपोलो 11, जो कि चंद्रमा की सतह पर गया था सबसे पहले। प्रश्न नंबर 39, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट, जो कि 1975 में भारत के द्वारा विदेशी भूमि से छोड़ा गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 40, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाथ फाउंडर, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 41, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 42, परमाणु रिएक्टर आधारित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु रिएक्टर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 43, सार अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीहरिकोटा में स्थित है सार अंतरिक्ष केंद्र। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है तो यह है आंध्र प्रदेश राज्य में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 44, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 45, भारत के टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र का नाम है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाग भारत के टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र का नाम है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 46, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था आर्यभट्ट को, जो कि भारत का पहला उपग्रह था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 47, इनसेट 2A कब छोड़ा गया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मई 1974 को इनसेट 2A छोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 48, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जो कि थे रूस के। प्रश्न नंबर है 49, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूना 9। इसके बाद प्रश्न नंबर 50, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय पुरुष था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इसके बाद प्रश्न नंबर 51, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जो कि है इसरो का, आपको याद रखना है ना। और DRDO का कहाँ है तो आपको याद रखना है, DRDO का है उड़ीसा में एक जगह है, वहाँ पे है, उस जगह का नाम है चांदीपुर। प्रश्न नंबर 52, एशिया का पहला परमाणु भट्टी का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा, एशिया की पहली परमाणु भट्टी है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 53, कौन सा देश कक्षा में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। इसके बाद प्रश्न नंबर 54, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपोलो 11, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 55,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग है, ये ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्वालूर में स्थित है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 56, नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विमंदक के रूप में किया जाता है भारी पानी का प्रयोग। दोस्तों भारी पानी के साथ ग्रेफाइट का भी उपयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 57, इंद्र नाम है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायलट रहित यान का नाम है इंद्र। इसके बाद है प्रश्न नंबर 58, किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की थी और ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे रूस के। प्रश्न नंबर है 62, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1969 में मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था अपोलो 11। इस यान का नाम था अपोलो 11 से। प्रश्न नंबर 63, चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 64, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। त्रिवेंद्रम का नाम है तिरुवनंतपुरम। प्रश्न नंबर 65, चंद्रमा पर मानव भेजने वाले प्रथम देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है। दोस्तों अगर अंतरिक्ष में पूछा तो अंतरिक्ष में यान भेजने वाला प्रथम देश है रूस। अगर अंतरिक्ष का पूछा तो रूस है और चंद्रमा पर भेजा तो उसका है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद है प्रश्न नंबर 66, वह अंतरिक्ष शटल कौन सा था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला की मृत्यु हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलंबिया नामक यान में इसकी मृत्यु हुई थी कल्पना चावला की। कौन से सन में? तो 2003 में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 67, भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलपक्कम में स्थित है भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी। कलपक्कम कहाँ है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में है कलपक्कम। इसके बाद है प्रश्न नंबर 68, इंद्र 1 और इंद्र 2 क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह है रडार। इंद्र 1 और इंद्र 2 क्या है? तो ये रडार। रडार का फुल फॉर्म क्या था? है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रॉबर्ट वाटसन वाट ने इसका आविष्कार किया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 69, भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था वर्ष? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1974 में किया था भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण। इसका नाम क्या था? ऑपरेशन बुद्धा। तो इसके बाद है प्रश्न नंबर 70, भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IRS फर्स्ट बी का प्रयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है। दोस्तों IRS, यहाँ IRS आया, इसका फुल फॉर्म है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 71, भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य है, कि भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 72, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चक्र। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 73, निम्न में से कौन अंतरिक्ष यात्री जो नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रमा तल पर उतरा था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग, ये दोनों गए थे चंद्रमा के तल पर।
इसके बाद है प्रश्न नंबर 74, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पर स्थित है द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इसके बाद प्रश्न नंबर 75, PSLV शब्द का पूर्ण रूप है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का पूर्ण रूप है। दोस्तों PSLV का उपयोग किसी भी ग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस में बैठकर जाता है, उसी प्रकार PSLV का उपयोग भी किसी उपग्रह को भेजने के लिए किया जाता है। दोस्तों PSLV के अतिरिक्त भारत के पास और भी कुछ व्हीकल है जिनका उपयोग ग्रह को भेजने के लिए किया जाता है। एक है GSLV ना, इसका फुल फॉर्म जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। आजकल इसरो के द्वारा GSLV और PSLV दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 76, स्वदेश निर्मित एवं स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह निम्नलिखित में से है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहिणी, जो कि भारत में ही बना था और भारतीय भूमि से ही इसका प्रक्षेपण किया गया था। इसका प्रक्षेपण किसने किया गया था? तो इसका प्रक्षेपण किया गया था इसरो के द्वारा। जितने भी ग्रह है, जितने भी उपग्रह है, उनका प्रक्षेपण करते हैं इसरो। और जितनी भी मिसाइल है, याद रखना, जितनी भी मिसाइल बनती है भारत में ना, वो बनाता है DRDO। इसके बाद है प्रश्न नंबर 77, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाइका, जो कि एक कुत्ता था जो कि अंतरिक्ष में गया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 78, अंतरिक्ष यान से बाहर विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलेक्सी लियोनोव, जो कि अंतरिक्ष यान से बाहर विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 79, सर्वप्रथम मानव रहित कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला देश निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ था। सर्वप्रथम मानव रहित कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश सोवियत संघ, जिसको हम वर्तमान में बोलते हैं रूस। प्रश्न नंबर 80, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनसेट 2A भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है। इसके बाद प्रश्न नंबर 81, कौन सी भारतीय मिसाइल नाभिकीय आणविक अस्त्रों को ले जाने में सक्षम है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नि 3 मिसाइल। इन ऑप्शनों में से अग्नि 3 मिसाइल इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 82, नरेरा नाभिकीय शक्ति केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में स्थित है नरेरा। दोस्तों अगर आपको पूछा गया कि रावत भाटा कहाँ है, तो आपको याद रखना है रावत भाटा ये है राजस्थान में। रावत भाटा कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 83 है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीदर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारी जल का प्रयोग लाया जाता है कलपक्कम के फास्ट ब्रीदर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में। प्रश्न नंबर 84, भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलपक्कम, तमिलनाडु में स्थित है कामिनी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 85, नाभिकीय संयंत्र मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना या न्यूट्रॉनों को धीमा करना नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। महत्वपूर्ण 85 क्वेश्चन थे जो कि साइंस और टेक से थे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको हर एग्जाम में काम आएंगे जिस भी आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।